लफ्ज की है बड़ी शान देखिए, हाँ बने हैं हाफिज कुरान देखिए। आइए आज के हमारे जलसे के मेहमान खुसूसी मुक़र्रिर शोला बयां, ख़तीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला अपने ख़िताब आली से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। नारों की गूंज में आप हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जनाब सदर महफिल स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मुअतमद हज़रात उलमाए किराम और इस हॉल में जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, दस्तार बंदी के बैनर तले मदारसे दीनिया की अहमियत और अज़मत कुरान के उन्वान पर यह प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। मुझसे पहले बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का पुरमग़ज़ खिताब हुआ है। बड़ी कीमती बातें आप लोगों ने समाअत की है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
इन अकाबिर की मौजूदगी में मुझ जैसे नाचीज़ तालिब इल्म का कुछ कहना मैं ऐसे समझता हूँ जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर भी अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का ये फाइनल संविधान है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी किताब, सबसे कामयाब किताब, शास्त्र कोई है तो वह कुरान करीम है। एक मौजज़ा है इस ज़मीन पर। दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जाती, ज़ुबानी कोई याद नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ कुरान करीम का मौजज़ा है कि बच्चे कुछ सालों में, कुछ महीनों में बड़ी आसानी के साथ इसको ज़ुबानी याद कर लेते हैं। वरना कोई नहीं बता सकता कि किसी ने बाइबल को याद किया हो, किसी ने ऋग्वेद को याद किया हो, कोई गीता पढ़कर सुना सकता हो, कोई रामायण पढ़कर सुना सकता हो, कोई आवास्था दसातीर पढ़कर सुना सकता हो, कोई कह नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ़ कुरान करीम की ख़ासियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आसान किया है इसको। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना। बहुत आसानी के साथ हमने देखा है कई जगहों के ऊपर कि 3 महीने में बच्चों ने पूरे कुरान को ज़ुबानी याद कर लिया है। 6 महीने में, 1 साल में छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल है, 11 साल है, 9 साल है, यहाँ तक कि 8 साल के बच्चे को भी देखा है कि पूरा कुरान उसने याद कर लिया है। मुंबई के अंदर एक प्रोग्राम में हम लोग शरीक हुए, उस बच्चे की दस्तारबंदी थी। सिर्फ 8.5 साल की उम्र का बच्चा था, 1.5 साल में उसने पूरे कुरान को हिफ्ज़ किया था। मगर आज के ज़माने में इस कुरान पर लोग तरह तरह के एतराज़ करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतान तराशी की कोशिश करते हैं। वो उनकी जहालत, उनकी नाखानदगी की वजह से वो कुरान के बारे में ऐसा सोचता है। वरना ये वो कुरान है कि इस पर रिसर्च करके दुनियावी एतबार से यहूदी कामयाबी के मनाजिल तय कर रहे हैं। दुनियावी एतबार से वह कामयाब हो रहे हैं हमारे कुरान पर रिसर्च करके। दुनिया की सबसे जलील और रजील कौम अगर कोई है तो यहूदी है। 2000 साल तक गुलामी की ज़िंदगी गुजारने वाली कौम, पिछले 75 साल में अपनी तकदीर बदल दी उन्होंने और पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाया। वजह क्या है? हमारे कुरान पर रिसर्च करके वह कामयाबी के रास्ते को उन्होंने अपनाया है। और आज हम मुसलमान हैं कि इस कुरान के दावेदार होने के बावजूद हम कामयाब नहीं हैं, क्योंकि हमारा ईमान और आस्था इस कुरान पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए मुसलमानों को। अग़यार को है, गैर लोग आपके कुरान पर बेइंतहा और बेशक वो इसको मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है, इसके अंदर जो बातें कही गई है वो 100% सच्चा है, उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई कमी और ज़्यादती नहीं।
और भी किताबें हैं दुनिया के अंदर, खुसूसन हमारे भारत के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी शास्त्र है, लेकिन यकीनी नहीं है। वेदों के बारे में कहा जाता है, हिंदू भाइयों का अकीदा है, सनातन धर्मियों का अकीदा है, वेदों के बारे में वो कहते हैं कि ये वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, ये ईश्वानी है। वो कहते हैं कि ये शास्त्र है हमारा, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है। उसके बाद फिर पुराण की बारी आती है, उपनिषद की बारी आती है, फिर रामायण, महाभारत, गीता तो चौथे और पांचवें दर्जे की किताब है। उनका दावा है कि हमारा ग्रंथ, हमारा शास्त्र भी ईश्वरीय ग्रंथ है, लेकिन कोई प्रूफ है कि जमीन पर वो ईश्वरीय ग्रंथ आया कैसे, किस पर आया, किस लिए आया, कब आया, कोई रिकॉर्ड नहीं। सिर्फ इतना कहा जाता है कि हजारों साल पहले वेद व्यास जी ने उसको जमा किया। वेद व्यास जी कौन है? मुकम्मल हिस्ट्री आप नहीं जान सकते उनकी, लेकिन हमारा कुरान वो है जो शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज को बयान करता है। आप पूछिए कि कुरान तुम कौन हो, तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ी है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या? तो सबसे पहले हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ब्रांड देखते हैं, कौन से ब्रांड, कौन से कंपनी की है। मोबाइल खरीदने जाएंगे तो पहले से दिमाग में सोच कर जाएंगे 50,000 रुपए का बजट है हमारे पास, जाएंगे आईफोन खरीदेंगे या सैमसंग खरीदेंगे। आईफोन हाई क्वालिटी और सैमसंग फिर और दूसरी ब्रांड की चीज़ें हैं। चप्पल जूते खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्वालिटी जहन में लेकर जाते हैं। अल्लाह का कुरान सबसे पहले अपनी क्वालिटी को पेश करता है, ब्रांड को पेश करता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यह ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। शक तो दूर की बात, गुंजाइश भी नहीं है। तुम्हारी क्वालिटी क्या है? कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, तुम हो कौन, क्या चीज हो तुम अल्लाह का कलाम हो, दलील पेश करो। तो कुरान कहता है घबराओ मैं दलील पेश करता हूं। ज़ालिक व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब का कलाम हूं। ए कुरान तुम किस लिए आए दुनिया में, मकसद क्या है तुम्हारा आने का? क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि तुम काफिरों को कत्ल का ऑर्डर देते हो, बाज लोग कहते हैं कि तुम दुश्मनों को मारने की बात करते हो, बाज लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अदालत नहीं है, बाज लोग कहते हैं कि तुम औरतों के हक तलफी करते हो, विरासत के माल के अंदर गड़बड़ी करते हो। बाज लोग कहते हैं, अलग अलग इल्जामात लगाते हैं। जरा बताओ तो सही कि तुम किस लिए आए इस दुनिया में, किसकी भलाई के लिए आए? आपका सवाल नहीं खत्म होगा कि कुरान जवाब देगा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, मैं इंसानों की कामयाबी के लिए आया हूं। अच्छा कुरान तुम आए कैसे जमीन पर, यह भी बताओ। जैसे हम लोग अभी हैदराबाद से यहां तक बाई कार आए, रांची झारखंड से बाई प्लेन आए, रांची तक पटना से प्लेन पे आए, उससे पहले चंपारण बिहार मगरिबी चंपारण बाई रोड आए। एक वो होता, आप में से भी कोई बाइक से आया होगा, कोई कार से आया होगा। तुम आए कैसे? कुरान कहता है घबराओ मत, वो भी मैं पेश करता हूं। इन्नहु नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, मैं जिब्राइल अमीन के जरिए से आया हूं। कुरान तुम आए कहां पर?
जगह कौन सी है जहां पर तुम आए, जरा पेश तो करो, जरा बताओ तो सही तुम आए कहां पर। आपका सवाल खत्म नहीं होगा कि कुरान कहेगा नज़ला अला क़ल्बिक, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर आया। दुनिया की कोई किताब अपना तारुफ इस अंदाज में नहीं करा सकती। ये सिर्फ कुरान है जो एक एक सवाल का जवाब आपके सामने रखता है। कुरान तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली हुई है क्या? ए कुरान क्या तुमको कोई बदल सकता है? ए कुरान क्या तुम्हें बदलने के लिए अगर ये एमपीज, एमएलएस, पीएम, सीएम अलग हो जाए, कवानीन बनाए, तो क्या तुम बदल सकते हो? कुरान कहेगा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फैसला कभी नहीं बदलता। ए कुरान यकीनन तुम अल्लाह का कलाम हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से कुछ पेश किया है, इसमें दाखिल किया है। कुरान कहता नहीं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कोई नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता, वही कहता है जो अल्लाह की तरफ से उनको वही की जाती। कोई माए का लाल ऐसी किताब नहीं पेश कर सकता जो आपका सवाल खत्म होने से पहले जवाब देता हो। आपने अगर ना पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है वेदों को, हमने पढ़ा है बाइबल को, हमने पढ़ा है गुरु ग्रंथ को, हमने पढ़ा है गीता, रामायण को, और प्रश्नोत्तरी वगैरह वगैरह किताबों को। किसी भी किताब के अंदर कोई ताल नहीं है, कोई तारीख नहीं है कि कब किस पर कब वजूद में किताबें आई। 1458 साल गुजरने के बावजूद कुरान का एक नुक्ता, एक जबर इधर से उधर नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी दलील है, इस कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है। दुनिया के किसी मुसलमान से पूछो कि तुम्हारा मजबूत शास्त्र क्या है, वो कहेगा कि 30 पारे का कुरान करीम है। दुनिया के और धर्म के मानने वालों की किताबें मुल्क बदलते ही उनकी किताबें बदल जाती, उनका खुदा बदल जाता है, उनका ईश्वर बदल जाता है। लेकिन इस्लाम का, मुसलमानों का, न इनकी किताब बदलती है, न इनके अहकामात बदलते हैं, न इनका खुदा बदलता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है दुनिया के अंदर। लोग इल्जाम लगाते हैं, लगाएं, बहुत आए इल्जाम लगाने वाले, बहुत आए मिटाने वाले, ये कुरान नहीं मिट सकता है। बड़ी कोशिशें की गई है, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। आप कहेंगे कि मौलाना तौरात ज़बूर को भी तो अल्लाह ने नाजिल किया था, इंजील को भी अल्लाह ने नाजिल किया था, और दिगर सहीफ़ों को अल्लाह ने नाजिल किया था, वो कैसे तब्दील हो गई? आपका कुरान भी बदला हुआ हो सकता है। हम ये कहेंगे कि उन किताबों को अल्लाह ने नाजिल किया ज़रूर था, लेकिन हिफाजत जिसके ऊपर नाजिल की गई उनके जिम्मे छोड़ दी कि ऐ मूसा तौरात दे रहा हूं, पढ़ना, खुद हिफाजत करना। ऐ ईसा इंजील दे रहा हूं, पढ़ना, इसकी हिफाजत खुद करना। ऐ दाऊद तुमको ज़बूर दे रहा हूं, पढ़ना, हिफाजत करना। जब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह के नबी हिफाजत के लिए कहीं कोई आयत न भूल जाए, जल्दी जल्दी पढ़ते थे। जिब्राइल अमीन के बाद रब कहता है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आप जल्दबाजी मत कीजिए, मेरे जिम्मे है इस कुरान को जमा करना, इसको याद करना। और आगे एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कहे मोहम्मद ये कुरान मैं नाजिल कर रहा हूँ, हम इसके नाजिल करने वाले हैं, लेकिन इस कुरान की हिफाजत भी मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा। इसीलिए वो किताबें बदल दी गई, लेकिन कुरान नहीं बदला, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद से ली। इंसानों के लिखे हुए किताब जो है, कवानीन बदल जाते, पार्लियामेंट में अलग अलग कानून आते हैं, 300-400 MP एक तरफ किसी चीज में वोट करेंगे तो संशोधन हो जाता है। इंसानों की है लिखी हुई हाथ की किताब, उसके अंदर तब्दीली पॉसिबल है, मुमकिन है,
लेकिन कुरान करीम के न अल्फाज में तब्दीली मुमकिन है, न माने में तब्दीली मुमकिन है, न उनके अहकामात के अंदर कोई तब्दीली मुमकिन है। इसीलिए कि अल्लाह कहता है कि ये किसी इंसान की किताब नहीं है। इन्ना हम नहनु, ताकीद दर ताकीद, हमने नाजिल किया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हर जगह पर ताकीद दर ताकीद, और हम ही इसके मुहाफिज, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कोई इस कुरान को नहीं मिटा सकता। कुरान के अल्फाज भी नहीं मिट सकते। कुरान के अंदर जो मसाइल हैं उनको भी लोग कोशिश कर रहे हैं आज मिटाने के लिए, वो भी नहीं मिट सकता, किसी भी कीमत में नहीं मिट सकता। कुरान तो दूर की बात, हदीस को नहीं मिटा सकते। अल्लाह हदीस की भी हिफाजत करता है कुरान के ज़िम्ने में। मुफ्ती शफी साहब वो लिखते हैं तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, जिक्र से मुराद, जिक्र के ज़िम्ने में, जिक्र से मुराद कुरान है, और इसी कुरान के ज़िम्ने में, इसी जिक्र के ज़िम्ने में हदीस भी है। चूंकि कुरान के बाज़ मसाइल को समझना हदीस की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्लाह इस हदीस की भी हिफाजत करता है। तो एक आदमी सवाल कर बैठा कि मौलाना हदीस की हिफाजत कैसे, वो तो मुसद्दक़ कलाम नहीं है, हदीस की हिफाजत कैसे हो सकती? कुरान की तो चलिए बच्चा याद कर लेता है, ज़ुबानी कुरान याद है। अंग्रेज़ ने 3 लाख से कहीं ज़्यादा कुरान के नुस्खों को जलाया, लेकिन फिर जब उसने देखा एक बच्चे को पूरा कुरान पढ़ डाला तो तौबा किया कि हम कुरान को नहीं मिटा सकते, ये बच्चे इन सीनों में, कहां से हम इन सीनों से कुरान को मिटाएंगे? ये बात समझ में आती है। लेकिन हदीस की हिफाजत कैसे करता है? हदीस की भी हिफाजत की जाती है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम के बाद सबसे मुस्तनद और मुअतमद हदीस की जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़े शराइत के साथ और बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ कई हज़ार हदीसें उनके अंदर नकल की। पहली हदीस है, एक थोड़ी सी बड़ी हदीस है, उसका टुकड़ा हम लोग बहुत सुनते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। बुखारी शरीफ है। इस हदीस को मैंने, मुझ जैसे तालिब इल्म ने 31 सनद के साथ मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस पढ़ी। मैंने यह हदीस सबसे पहले बुखारी शरीफ की यह हदीस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस अपने 2 उस्ताद मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, और उन दोनों ने यह हदीस शरीफ शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से, उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह से, उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी से, मौलाना कासिम नानोतवी ने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, और उन्होंने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी ने शाह मोहम्मद इसहाक़ से, और उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक़ ने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने शाह मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से, उन्होंने कुशासी से, उन्होंने शिन्नावी से, उन्होंने अल्लामा रमली से, उन्होंने ज़करिया अंसारी से, उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी से, उन्होंने हज्जार इब्न सुहन, उन्होंने तन्नूखी से, उन्होंने हज्जार इब्न सुहना से, उन्होंने ज़बीदी से, उन्होंने अबुल वक्त से, उन्होंने दाऊदी से, उन्होंने इब्न हमूया से, उन्होंने फिरवरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुग़ीरा बिन बर्दिस बतल जोफ़ी अल अमानी अल बुखारी से, उन्होंने शेख हुमैदी से, उन्होंने सुफियान बिन उयैना से, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से,
उन्होंने सहाबी रसूल हज़रत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अलक़मा बिन वक्कास फरमाते हैं, मैंने ये हदीस शरीफ मिंबर पर उमर फ़ारूक को फरमाते हुए सुना। वो फरमाते हैं कि क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। मुझ जैसे तालिबे इल्म को हदीस की सनद याद है, हमारे उलमा तो और भी उनको न मालूम अस्माए रिजाल के किन किन गहराइयों तक वो जा चुके होते हैं। तुम कुरान की बात करते हो, हदीस की एक एक सनद हमारे अकाबिर उलमा किराम के पास मौजूद है। इसीलिए अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमारे इन मदरसों का बाकी होना बहुत ज़रूरी है। 3 बच्चे इनके सर पर दस्तार फजीलत बांधी गई है। हम लोग समझते हैं कि बहुत छोटा अमल है, बहुत छोटा अमल है, बच्चों को दस्तार बांधी गई है, हाफिज़ मौलाना साहब हाफिज़ साहब हमने बना दिया, बस हो गया। यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कल क़यामत में जो सम्मान एक हाफिज़ कुरान का होगा, उनके वालिदैन का होगा, दुनिया के किसी सीएम और पीएम का नहीं हो सकता है वो मकाम मर्तबा। दुनिया के अंदर किसी डीएम का, किसी एसपी का, कि आईजी का, डीआईजी का, किसी उद्योगपति का, किसी मिनिस्टर का, किसी एमपी एमएलए का वो मकाम नहीं होगा जो मकाम और मर्तबा दुनिया के अंदर टोपी और दाढ़ी वाले एक हाफिज़ कुरान का जो मकाम और मर्तबा होगा। सब तो नफसी नफसी के आलम में होंगे, लेकिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि हाफिज़ इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ो और बुलंदी दर्जात पर चढ़ता जा, और ये अकेले मत जाओ, अपने साथ 10 ऐसे आदमियों को पकड़ लो, अपने खानदान के तफसील के साथ अहादीस में बयान किया गया, 10 आदमियों को पकड़ कर लेकर जाओ जन्नत में, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इंसान तने तनहा जन्नत में जाने के लिए लाख कोशिशें जतन करेगा, परेशानी के आलम में मुब्तला होगा, लेकिन अगर कोई साहिब कुरान, कुरान का दोस्त, कुरान को याद करने वाला, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला अगर इस दुनिया से मरकर चला जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि जैसे दुनिया में कुरान की तिलावत करते थे, जैसे कुरान को दुनिया में तुमने अपने सीने में महफूज किया था, रात दिन तुम तिलावत करते और पढ़ते थे, वैसे ही आज तुम कुरान को पढ़ो। जहां तुम्हारा कुरान मुकम्मल हो जाएगा, समझ जाना कि वही तुम्हारी जगह है, जन्नत के अंदर वही तुम्हारा मकाम है। यह सिर्फ अगर ऑफर किसी को होगा तो एक हाफिज कुरान को होगा, दुनिया के किसी उद्योगपति को नहीं होगा। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है, ये रस्मी चीज नहीं है कि नहीं मौलाना साहब लोग मदरसों में कुछ नहीं होता है। चलो, अगर इस्लाम को, शरीयत को जिंदा रखना है तो आपको इन मदारिस को भी बाकी रखना होगा। अगर मदारिस नहीं, मकातिब नहीं, तो शरीयत की तालीम नहीं होगी। जब शरीयत की तालीम नहीं होगी तो फिर पता क्या होगा, 33 करोड़ देवी देवता आपके उनके सामने सर झुकाएंगे। आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल के लिए मदरसा बंद कर दीजिए। आप सिर्फ 20 साल के लिए, 20 साल के लिए मकातिब बंद कर दीजिए। आप 20 साल के लिए जुमे में इमाम साहब का खुतबा, तकरीर बंद कर दीजिए। आप 20 साल के बाद जो नस्ल आएगी ना, वो एक खुदा को नहीं बल्कि 100 खुदा के सामने अपने सजदा करने वाली नस्ल पैदा होगी। बिदात और खुराफात के अंदर उनकी ज़िंदगी गुजर रही होगी। इस ज़मीन पर नबी के बाद सबसे मुक़द्दस जमात किसी की है तो उलमाए किराम की, और ये ज़िम्मेदारी कुरान की, हदीस की, उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है। वारिसीन अंबिया हैं, इनका बाकी रहना बहुत ज़रूरी। इल्ज़ाम लगता है कुरान पर लगाने वाले वो जहाँ जाहिल अनपढ़ गवार कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर तो 4 शादियों का जिक्र है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। 4 शादी आपके इस्लाम में जरूरी है।
देखिए सवाल, 4 शादी आपके इस्लाम में जरूरी है? हमने कहा कि तर्जमा गलत कर रहे हो। 4 शादी की परमिशन है, जरूरी नहीं है। कुरान की एक आयत ले लेंगे, इस पर एतराज करेंगे। कौन? हमारे हिंदू भाइयों के मनुस्मृति में है, पुत्रः कनिष्ठयाम कनिष्ठो ज्येष्ठयाम कनिष्ठायाम च पूर्वजः। संस्कृत है, मनुस्मृति है, जिसको लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर कुछ फिरका परस्त ताकत, उसके 90वें अध्याय का यह मंत्र, ये श्लोक, जिसके अंदर कहा गया कि अगर बड़ी बीवी का बेटा बड़ा हो, छोटी बीवी का बेटा, उसका लड़का बड़ा हो, बीवी छोटी है, लड़का बड़ा है, मतलब बड़ी बीवी है उससे बाद में औलाद पैदा हुई, और जो छोटी बीवी है उससे पहले औलाद पैदा हो गई, इसका मतलब 2 बीवी एक साथ है। ताद्दुद अज़वाज तो वहां पर भी है, उस पर क्यों नहीं एतराज होता? नहीं, जिहालत, अदावत, नफरत, क्यों? वी डोंट फॉलो योर कुरान, हम आपके कुरान को नहीं मानते। मत मानो कुरान को। कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान में 24 आयतें हैं, एक आयत में तो साफ साफ कहा वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, हिंदुओं से मुकाबले के लिए तलवार लेकर खड़े हो जाओ, तैयार रहो, ये तर्जमा करते। हालांकि ये तर्जमा गलत है, उलमाए किराम बैठे हैं, ये तर्जमा बिल्कुल गलत है। वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तैयारी का ऑर्डर दिया है, ठीक है, लेकिन क्या इस आयत से मुराद हिंदू है? इससे मुराद क्रिश्चियन है? कोई एक खास जमात के लोग हैं? नहीं। सवाल किया जाता है, ट्रेन में सवाल हुआ था, कुछ नौजवान स्टूडेंट थे, उनके पास एक फर्रा था, उन्होंने सवाल किया था कि देखिए आपके कुरान में वाइदुल मस्ततातुम मिन कुव्वा, हिंदुओं को मारने के लिए तलवार तैयार रखो, घोड़े तैयार रखो। हमने कहा कि यह गलत है, वीएचपी के तरफ से लिटरेचर है ना, यह गलत है। बोला क्या मतलब है, फिर समझाइए। हमने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हमारे मोदी जी भी इस पर अमल करते हैं, इस आयत पर। बोला आपके कुरान पर प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों अमल करेंगे? हमने कहा कि करते हैं। अभी ईरान से 5 फाइटर जेट मंगाया उन्होंने, 5 फाइटर जेट करोड़ों रुपए में। किस लिए मंगाया जी? हमारे देश के अंदर परमाणु बम बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जमाने में, और हमारे इस देश के अंदर में एक बहुत बड़े मुस्लिम वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने मिसाइल बनाया। किस लिए बनाया गया? करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना इसलिए खर्चा करते हैं, इसलिए हम वेपन्स और इसलिए हथियार स्टॉक में रखते हैं, ताकि चाइना अगर कोई नीली पीली आंख दिखाए तो हम उनको सीना तान कर दिखाएंगे कि तुम डराओ मत, हमारे पास भी मिसाइल है, तुम डराओ मत, हमारे पास भी फाइटर जेट है, तुम डराओ मत, हमारे पास भी तेजस विमान है, तुम डराओ मत, हमारे पास भी अग्नि मिसाइल है, तुम डराओ मत, हमारे पास भी त्रिशूल है। इसीलिए ना दुश्मन को डराने के लिए। बोला हाँ, इसीलिए हम लोग, इसीलिए ये चीजें बनाई जाती। हमने कहा कि कुरान में भी यही बात तो कही गई है ना, वादुवल्लाहि वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। बोला यहाँ तो इस्लाम कुरान में हिंदू को ना दुश्मन कहा गया है। हमने कहा कि भाई ये तो आप समझ रहे हो ना, हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है। इस देश के अंदर कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। इस देश में आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, और पड़ोसी के लिए हमारे नबी ने कहा है ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, ओ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुसलमान, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई क्रिश्चियन रहता हो, जैन रहता हो, बौद्ध रहता हो, अगर तुम्हारी जुबान से उसको तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारे हाथों से उसको तकलीफ पहुंचती है, तो याद रखना तुम जन्नत नहीं जा सकते। ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत नहीं जा सकते। इससे साफ पता चलता है कि इस देश के हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है। तुम तो हमारे महाजल पलवान वाले मनु के भटके हुए भाई हो, उनकी कौम तुम हमारे बड़े भाई हो।
तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया गया है। तुम्हारा ईश्वर कितना है? उठाओ, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहीं कहा गया कि तुम्हारा भी एक ईश्वर है। हमारे यहाँ अकीदा है कयामत का, कि कयामत आने वाली है। आपके यहाँ भी अकीदा है महाप्रलय का, जिसके अंदर कहा गया ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे यहाँ अकीदा है खत्म नबूवत का, हमारे यहाँ अकीदा है आखिरी नबी का। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आपके यहाँ कहा गया है अंतिम अवतार का अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकबरस अल्लो अल्लामा। बात तो बराबर है, जो बातें हमारे कुरान में है वही आपके शास्त्र में है। फर्क इतना है कि आपको बताया नहीं जाता है। अगर आप आज पढ़ने लगे, ज्ञान हासिल करेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। हमने कहा कि कुरान पर वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, गलत है ना कुरान पर टिप्पणी करना। हाँ, भाई भी दुश्मन हो जाता है कभी कभी। आपका भाई प्रॉपर्टी के लालच में आ गया आपके गले दबाने के लिए, आपको जान से मारने के लिए, तो दुश्मन है वो। उस वक्त अपनी जान की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए उसको मारना सेल्फ डिफेंस के लिए इल्लीगल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो भाई भी दुश्मन हो जाता है कभी कभी। तो दुश्मन कौन है? जिसको तुम नहीं पहचान सकते, हम नहीं पहचान सकते। अल्लाह का दुश्मन मुसलमान भी बन जाता है। बहुत से मुसलमान है जो अल्लाह का दुश्मन है, नमाज को फर्ज नहीं मानता है, ज़कात को फर्ज नहीं मानता, सिर्फ हाँ देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस ये मानता है, लेकिन नमाज नहीं, रोजा नहीं, तो क्या मुसलमान हो जाएगा? नहीं हो सकता। एक अल्लाह को मानने से कोई मुसलमान नहीं होता। और उन्होंने कहा कि मौलाना आपके कुरान में कहा गया क्या? आपके कुरान में तो आपके नबी के बारे में कहा गया है, या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीन अलल क़िताल, के मोहम्मद, ए नबी उठो, मुसलमानों को ज़रा झुंड बनाओ, तलवार तीर तफंग लेकर हिंदुओं को मारो और काटो। हमने कहा क्या पागल अलियाज़ु बिल्लाह किस तरह का तर्जमा कर रहे हो? बोला हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ। हमने कहा कि गलत है। बोला कैसे समझाइए? बोला हम आपके कुरान को नहीं मानते। हमने कहा कुरान को नहीं मानते हैं ना, उठाइए, यजुर्वेद में कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। क्या कहा गया? कि तुम अपने शत्रु की गर्दन को मार दो, उनको मारो, अगर शत्रु आ जाए सामने तो उसका वध करो। हमने कहा किया ना, रावण का खात्मा किया रामचंद्र जी ने। शत्रु था, नास्तिक था। दुर्गे माता ने दुर्गम राक्षस का किया कि नहीं किया? पांडु ने कौरवों का किया कि नहीं किया? तो गलत नहीं है ये तुवम तूर्य तरुष्यतः। बोला हमारे वेदों में। मैंने कहा जी वेदों में। अब फिर वो बोलता है कि मौलाना अच्छा आपके कुरान में क्या फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। ये जो 24 आयत है जिसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, यही सब आयत हैं, वो यही एतराज है। तब हमने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। हमने कहा कि इस गलत फहमी को दिमाग से निकालना जरूरी है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, बोला मौलाना आपके कुरान में क्या लिखा है? फकुलू, हिंदुओं का माल खाओ, मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। बताइए, है कुछ सेंटेंस कुछ है और तर्जमा कुछ और कर रहे हैं। मिम्मा गनिमतुम पास्ट है और तर्जमा कर रहे हैं लूटो। फकुलू ठीक है, खाओ, लूटो और खाओ। खाओ ठीक है, फकुलू खाओ, मिम्मा गनिमतुम वो माल वो दौलत जो तुमको गनीमत में मैदान कारजार में तुमको फराहम हुआ, तुमको मिला है। बोला आपके कुरान में तो लूटने की बात कही गई, हिंदुओं के माल को जो जितना लूटेगा उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। हमने कहा कि ये भूसा कहाँ से भरा है भाई तुमको? बोला हमारा एक सीनियर आता है हर दिन संडे में हम लोगों को इसी तरह की स्पीचेस देता है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत है। बोला क्या मतलब है इसका माना मौलाना समझाइए। हमने कहा कि कुरान पर तो अमल करोगे नहीं, कुरान के बात को तो लोगे नहीं। असत्यम विभाजनी एक टुकड़ा है छोटा सा, तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी, दुष्राक्षस को मारो। राक्षस कहाँ होता? मैदान में, जंग के मैदान में। जंग के मैदान में
जब लड़ाई होती है, पहले ज़माने में क्या होता था, दो बादशाह आपस में लड़ पड़ते थे, उनमें से एक जीतता था, एक हारता था। जो बादशाह जीता हारने वाले बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी पर कब्जा करता था। आज भी ये चीज़ है। आज भी अगर हमारा देश अगर चाइना के कुछ हिस्सों पर, अपनी ज़मीन पर अगर कोई कब्ज़ा कर ले, या चाइना किसी और मुल्क पर कब्ज़ा कर ले, तो वो उस चीज़ का, उस जगह का मालिक बन जाता। यही है दुनिया के अंदर लड़ाई का निज़ाम और सिस्टम। पहले ज़माने में बादशाहों के बीच में हुआ करता था, दो बादशाह लड़ते थे, जो हारता था हारने वाले के टोटल सारी चीज़ें, उनके सारे उनके लोग भी ग़ुलाम बना लेते थे, और उनके घोड़े और उनके सोने चांदी ज़मीन मकान सब पर कब्ज़ा होता था और सबको बांट लिया जाता था। हमने कहा कि मिम्मा गनिम तुमसे मुराद वही माल है, वही दौलत है। मिम्मा गनिम तुमसे मुराद हिंदू भाइयों के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने कहा कि त्वम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी, और यूँ कहा गया कि जो दौलत मिले मैदान कारज़ार में उसको ईमानदारी के साथ आपस में बांट लो। हमने कहा कि हमारा कुरान साफ साफ बयान करता है, हमारा कुरान किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन, किसी जैन, किसी बौद्ध, किसी के माल, किसी की दौलत के ऊपर नाजायज़ कब्जा करना तो दूर की बात है जनाब। अगर किसी को ज़ुबान से बुरा भला कह दिया इस ज़मीन के ऊपर, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हुकूकुल इबाद में से कल क़यामत में मैदान महशर के अंदर बुरा भला कहने की वजह से उस इंसान को बदला दिया जाएगा। अगर इस ज़मीन पर किसी ने किसी को तकलीफ़ दी है ज़ुबान के ज़रिए से, किसी को मारा पीटा, किसी का नाजायज़ खून बहाया, तो कल क़यामत में खड़ा कर दिया जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी ज़ुबान से फ़लाँ को तकलीफ़ पहुँची है, उसको चाहिए बदला, तुम्हारे पास नेकी है, उठाकर उसको नेकी दी जाएंगी और उसके गुनाह उसके ऊपर डाले जाएंगे। हमने कहा कि ये तो दूर की बात, लूटना तो दूर की बात है, ज़ुबान से भी अगर किसी को दुनिया में तकलीफ़ दी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला एक एक का बदला दिया जाएगा। ये है हमारी शरीयत। हमारे शरीयत को जानते नहीं, हमारे शरीयत को पहचानते नहीं, सिर्फ अपने ज़मीर को बेचकर अपने खुदाओं को खुश करने के लिए कुरान पर एलिगेशन से लगाया जाता है। शरीयत को बदनाम करने के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे तर्जमे पेश किए जाते हैं कि हमारा खुदा खुश हो जाएगा, हम नेताजी के सामने ताकतवर बन जाएंगे, हम गुलामी के मैदान में आगे बढ़ जाएंगे। याद रखो, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की शरीयत है, और अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि इंसानों की इस्लाह के लिए कौन सा हुक्म ज़रूरी है, इंसानों की इस्लाह के लिए कौन से अहकामात हमको कब नाफिज करना है, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले, ये रातों को नशे के अंदर धुत होने वाले, ये कभी भी कुरान के बारे में रब्बुल जलाल की शरीयत को पहचान नहीं सकते। अरे जो अपने ईश्वर के बारे में अकीदा न रखे, वो खुदा के कुरान के बारे में क्या जानने गया। हमारे कुरान में तो कहा गया, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान कोई दकियानुसी ख्याल का नाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को उतारा। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना आपके कुरान में तो बड़ी सख्त सज़ा है। हमने कहा कौन सा हुक्म है, कौन सी जगह बताइए सज़ा क्या है। बोल रहा है कि सज़ा है ना, चोर के लिए कहा गया अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द औरत कोई भी हो उनके हाथ काट दिए जाएं। बोला कितनी कठोर सज़ा है, लग रहा है ना सज़ा कितनी कठोर सज़ा है। ठीक है, आपको लग रहा है कठोर सज़ा, लेकिन जिसकी चीज़ चोरी होती है ना, उससे पूछिए ज़रा उसके दिल पे क्या बीतती। अभी पिछले इसी साल के मई के महीने में मेरी एक छोटी किताब बैग, मेरा पूरा बैग चोरी हो गया ट्रेन से। उसमें लैपटॉप, किताबें थी, और ख़ुसूसन ये किताब जिससे मैंने अभी रिसर्च पेश किया है, ये किताब भी थी। ये किताब मैं राजस्थान के एक पहाड़ी से जाकर मांडलगढ़ से लेकर आया था। वो किताब नहीं मिल रही है मुझसे। मैंने FIR किया था झारखंड में, स्टेशन पे उतरने के बाद में वो किताब आज तक नहीं मिली। न लैपटॉप, न किताब, न शेरवानी, न कपड़े मेरे नहीं मिले।
उस वक्त मुझसे अगर कोई पूछता कि अगर वो चोर मिल जाए तो क्या करोगे, मैं तो कहता कि उसका सर फोड़ दो मार करके, नालायक। जिसकी चीज चोरी होती है उससे पूछिए जा करके। तो यहां तो अल्लाह क्या कह रहा, फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उनके हाथ काट दो। बड़ी सख्त सजा आपको लग रही है, लेकिन अगर इस पर अमल किया जाए ना तो ना तो कोई चोरी करेगा ना तो कोई डाका डालेगा। हमारा देश भी फिर तरक्की करेगा। कैसे? इस देश के अंदर कई साल पहले 9,000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या भाग गया, चोर। वो भागा, फौरन उसको पकड़ कर लाना था, उसको पकड़ कर लाते और उसके हाथ काट दिया जाता कुरान के आधार के मुताबिक। बताइए, जितने भी थे ये और दूसरे चोर, ललित मोदी है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, फला फला है, करोड़ों रुपए लेकर भागे। किनके पैसे? हमारे और आपके। सहारा श्री सुब्रत राय कब्र में मर गया, वो चला गया, आग में जलकर खत्म हो गया, लेकिन करोड़ों रुपए गरीबों का लेकर मारा। डूबा के नहीं डूबा? सबके सब डूबे। अगर पहले दिन ही पहले चोर को पकड़कर हाथ काट दिया जाता तो ललित मोदी भी कहता, भैया हाथ नहीं कटवाना, मुझे पैसे लेके नहीं भागना, इंडिया में रहना, मुझे किसी के पैसे लेके नहीं भागूंगा। यह है मसलहत। लेकिन आप कहेंगे कि मौलाना डायरेक्ट चोर की सजा हाथ काटना, तो कुरान पहले सजा नहीं सुनाता है, कुरान उससे पहले बचने का रास्ता बताता है। आदमी चोरी कब करता है? आदमी कभी कभी चोरी की शुरुआत गुर्बत से करता है, शुरुआत वहां से होती, तो कुरान उसका इलाज भी बताता है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ज़कात दो गरीबों को जब उनके पॉकेट खाली होते हैं, जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं, भुखमरी होती है, तो तब वो चोरी करता है। फिर वो थोड़ी थोड़ी चोरी करते करते वो डाकू बनता है, फिर वो लुटेरा बनता है, उसके बाद फिर जनाब सबसे बड़ा चोर बनता है, फिर वो करोड़ों रुपए लेकर देश से भाग जाता है। लेकिन शुरुआत की इस्लाह के लिए कुरान बयान करता है व आतुज़्ज़का, अगर गरीबों तक ज़कात पहुंच जाए तो फिर वो चोरी नहीं करेगा। ये निज़ाम सिर्फ कुरान में है। दूसरा हुक्म क्या है? दूसरे हुक्म के बारे में भी सवाल करता, वो कहता है कि मौलाना आपके कुरान के अंदर में तो जिना करने वाले को सजाए मौत है, 100 कोड़े का जिक्र है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। बोला हम नहीं मानते इस कुरान को, इस कुरान में 100 कोड़े किसी को मारेगा तो जिंदा रहेगा। और जिना कहाँ? जिना तो आम चीज़ है, अगर किसी की मर्जी से हो जाए, किसी की इच्छा से हो जाए तो इसको जिना नहीं बोलेंगे। हमने कहा कि तुम्हारी नज़रों में हो सकता है, कुरान करीम के नज़र में शादी से पहले, निकाह से पहले, चाहे वो लिव इन में रहे कि चाहे वो किसी भी लिव में रहे, किसी भी रिश्ते में रहे, निकाह से पहले, शादी से पहले अगर कोई नाजायज संबंध बनाता है तो वो जिना है। और जानी के लिए मर्द हो कि औरत हो, दोनों के लिए कुरान में है फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, उनको 100 कोड़े लगाओ अगर वो दोनों के दोनों कुंवारे हैं। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, सजा देने में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए कि नहीं जनाब ये मंत्री का बेटा है तो छोड़ दो, ये मिनिस्टर का बेटा है तो फोन करके इसको डिस्काउंट दे दो, ये किसी उद्योगपति का बेटा है तो उसको बचा लो। कुरान कहता है किसी का भी बेटा हो अगर वो जिना करेगा, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, तो अल्लाह की हुदूद में, अल्लाह की शरीयत में कोई रियायत नहीं, उसको सजा दी जाएगी। और आगे फरमाया खामोशी से मत दो सजा, लोगों के बीच में दो, एक जमात उसको देखनी चाहिए। वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, ताकि बात दूसरों तक पहुँचे, उन नौजवानों तक पहुँचे जो किसी बहन की इज्जत को घूरती हुई नज़रों से देखते हैं, ताकि उनको डर हो, खौफ हो कि भाई हम अगर जिना करेंगे, किसी बेटी की इज्जत को लूटेंगे तो हमारे सर पर, हमारे बदन पर चमड़े के 100 कोड़े दागे जाएंगे और वो मेरे लिए जिल्लत की वजह होगी और उससे मेरी रुसवाई होगी। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा इस्लाह हो सकता है। अहादीस में है कि अगर शादीशुदा है जिना करने वाली औरत या मर्द, अगर वो शादीशुदा है तो उसको कमर तक जमीन में धंसाकर, उनको पत्थरों से मारकर उनके सर को फोड़ दिया जाए। ये कुरान का फरमान है, ये कुरान का फैसला है। जिना के बारे में लगता है, दिखने में बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि भाई बहुत सख्त कानून है, लेकिन जब अगर इसको नाफिज किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कम से कम समाज की बहू बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज होगी। उसको कोई भी
अपने हवस का शिकार नहीं बनाएगा, उसको कोई भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए समाज की किसी पाक दामन बेटी का उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और ये फरमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। मेरे भाइयों, इस कुरान करीम को समझने की ज़रूरत है, दुनिया के सामने इसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। मैं मुख्तसर वक्त में मदरसे के तारीख़ से थोड़ी बात पेश करता हूँ, खामोशी के साथ सब लोग बैठ जाएं। तो ये हमारा कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। बज़ाहिर लगता है कि भाई बड़ा सख्त है कानून कुरान में, लेकिन उसके पीछे की मसलहत को नहीं जानता है। हम लोग अगर पेश करते हैं, मंच में बोलते हैं कि भाई हमारे नबी का तरीक़ा यह है, इसमें यह फ़ायदा है, तो लोग नहीं मानते। मिसाल के तौर पर हम लोग टोपी ओढ़ते हैं। आसाम में एक आदमी ने हमसे पूछा कि मौलाना वाई डू यू वेयर द कैप, व्हाट इज़ नीड, क्या ज़रूरत है टोपी ओढ़ने की? अल्लाह तो दिल को जानता है ना। आप सजदा कीजिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह को एक मानिए, इसी से अल्लाह आपका खुश होगा। टोपी की क्या ज़रूरत है, दाढ़ी की क्या ज़रूरत है? तो हम और आप क्या जवाब देंगे कि भाई हमारे नबी का तरीक़ा है, हमारे नबी की सुन्नत है, और हमारे नबी ने फरमाया कि जो फसाद उम्मत के वक्त में अगर एक भी सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, अल्लाह के नबी का फरमान है। हमारा तो यह अकीदा है। लेकिन एक बात याद रखिए, कुरान का जो हुक्म है, नबी की जो सुन्नत है, ये हिकमत से खाली नहीं है, हिकमत है इसमें। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दे देता हूँ। आदमी हाथ धोता, अल्लाह के नबी हाथ धोते खाने से पहले, हर उससे यानी पाकीज़गी आपको पसंद था, आप खाने से पहले हाथ धोवा करते थे। तो जब हम लोग कहते थे भाई खाने से पहले हाथ धो लो, ये सुन्नत है, तो लोग क्या बोलते थे, क्या ज़रूरत पर यह हाथ धोने की, टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों हाथ धोएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चमचे से खा लेते हैं खाना। लेकिन हाथ धोना खाने से पहले सुन्नत है, खाने के आदाब में से है। इस सुन्नत को पता किसने समझाया, इस सुन्नत की अहमियत को? सन 2020 के 24 मार्च को चाइना से आने वाले कोरोना ने समझाया कि हाथ धोने की अहमियत क्या है। हर आदमी हाथ धोता था, 2 घंटे 3 घंटे के बाद फौरन हाथ धोता था। क्यों? कहीं हाथ के अंदर कोरोना से मेरे नाक में ना चला जाए। और ये कोरोना इतना अक्लमंद था, इतना अक्लमंद था, कहीं कहीं किसी इलाके में तो रात को लॉकडाउन लगा देते थे, दिन में खुला हुआ। हमको समझ में नहीं आता था कि भाई ये कोरोना कौन से स्कूल में पढ़ा है जो दिन में नहीं आता है, रात ही को घूमता है, इसीलिए रात को लॉकडाउन लगा देते हैं। तो हाथ धोने की अहमियत अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले बताया कि हाथ धो, इससे कीटाणु अंदर नहीं जाएगा। और ये कोरोना इतना समझदार था, नाक से और मुंह से घुसता था, कान से नहीं घुसता था। कहते थे कि नाक मास्क लगा लो, कान से मत। और इस कोरोना ने एक चीज की अहमियत और बता दी। लोग बोलते थे कि भाई समाज की बेटियां बुर्का क्यों ओढ़ती है, हिजाब में कैसे रहेंगी, 6 घंटे तक 7 घंटे तक उनका दम घुटेगा। हिजाब लगाने वाली औरतों के ताल्लुक से ही बात की जाती थी, लेकिन अल्लाह ने कोरोना को भेजा, कई मसले हल कर दिए, समझा दिए। तो अब लोग, हमारी समाज की बेटी तो 6 ही घंटे हिजाब पहनती है, लोग कहते थे कि भाई दम घुटती है बेटियों की उसमें, इसीलिए हटाओ हिजाब को, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदमी 12-12 घंटे मास्क लगाकर कैसे रहता है, बताओ आप। कोरोना ने कहा कि अच्छा हिजाब पर पाबंदी लगाओगे, या हिजाब को तुम लोग इसके ऊपर में अलग अलग टिप्पणी करोगे, लो तुमको 12 घंटे मास्क लगाना पड़ेगा। हमेशा देखिए ये चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो लोग खामखा उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देते, उस पर टिप्पणी करते हैं। यही हमारा मदरसा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मौलाना मदरसे की क्या ज़रूरत है, स्कूल खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए। सच में होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इस्लाम मना नहीं करता है, साफ लफ्जों में मना नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 30 के अंदर कहा गया है, मदारिस माइनॉरिटी के लोग अपनी जुबान और अपने कुरान और अपनी शरीयत को सीखने के लिए पर्सनल कमेटी बनाकर वो अपने मदारिस बना सकते हैं, चला सकते हैं।
इसके ऊपर कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और सुनिए, जो मदरसे में पढ़ने वाले होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर कुरान पढ़ते हैं, नमाज के बारे में जानते हैं, तो और दुनिया के अंदर कोई तालीम हम किसी और तालीम को बुरा कहते हैं, गलत बात है। 1923 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है लंदन के अंदर। 1923 में एक तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर एक बड़ा डॉक्टर को सम्मान दिया जाता है, डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी को। उसको डॉक्टरों का इमाम माना जाता है। डॉक्टरों का इमाम कौन? डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। चेचक जैसी मौलिक बीमारी का इलाज इसी डॉक्टर ने निकाला। पथरी पेट में हो जाए तो इसका कैसे सही तरीके पर ऑपरेशन हो, डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी की खोज है। और तो और जनाब, मदरसे के पढ़े हुए थे। आज एक किताब पढ़ाई जाती है लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। अल कानून MD बनने के लिए इस किताब को पढ़ना पड़ता है। 10 लाख अल्फाज इस किताब के अंदर है। इस किताब को लिखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं, इस किताब को लिखने वाला कोई किसी बड़े यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड चांसलर नहीं है, बल्कि इस किताब को लिखने वाला बुनियादी तौर पर उनकी तालीम मदरसे के अंदर हुई थी और वो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने थे। उनका नाम है शेख हुसैन इब्न अली सीना। आज भी ये किताब पढ़ाई जाती, ये द एजुकेशन ऑफ मेडिसिन, उसके थ्योरी और उसके प्रैक्टिस के ऊपर इस किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसका ये मतलब नहीं वो आज की तारीख में हम अपने कुरान पर, शरीयत पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मौलाना टोपी और दाढ़ी वाला होगा तो उसको अपने इससे मुल्क से मोहब्बत नहीं है, अपनी इस धरती से मोहब्बत नहीं है। जो लोग मदरसों को टारगेट करते हैं, जो लोग मदरसों के बारे में गलतफहमी पैदा करते हैं, याद रखिए हमारे नबी का पैगाम है। हमारे नबी ने कहा है कि जिस ज़मीन पर पैदा होते हो उस ज़मीन से मोहब्बत करो। हमारे नबी ने मोहब्बत करके दिखाया है। अल्लाह के नबी मक्का में पैदा हुए, जब मदीना उनको भेजा जा रहा था, हिजरत करके जा रहे थे, तो नबी के आंख से आंसू निकल रहे थे कि मक्का में तुझे छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर अल्लाह का ऑर्डर नहीं होता तो पता यह चला कि जिस ज़मीन पर इंसान पैदा होता है उस ज़मीन से मोहब्बत करना यह इंसान का अखलाकी फरीज़ा है। हम इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं और इस ज़मीन को नमाज की हालत में 5-5 मरतबा हम चूमते और बोसा देते हैं। याद कीजिए उस वक्त को जब अंग्रेज इस देश के अंदर आया था तो सबसे पहले तलवार उठाई थी नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 के अंदर। दूसरे नंबर पर 1799 में शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे। उसके बाद कोई मर्द मुजाहिद नहीं आया था। 1831 के अंदर मदरसे का पढ़ा लिखा मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह 51 लोगों को लेकर बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसके बाद 1800 के बाद में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि इन अंग्रेज को ख़त्म करना होगा और इनसे मुकाबले के लिए जिहाद करो। अंग्रेज से लड़ने के लिए जिहाद का फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था, जो मदरसे से पढ़कर निकले थे। अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, अगर मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ना होते, अगर मदरसा ना होता तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, अगर मदरसा ना होता तो मौलाना कासिम ना होते, अगर मदरसा ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, अगर मदरसा ना होता तो शेखुल इस्लाम ना होते। कौन शेखुल इस्लाम? हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांध कर कहा था कि अंग्रेज जब तक तू इस मुल्क से जाएगा नहीं, हुसैन अहमद मदनी कुफ्र का फतवा देता रहेगा। अंग्रेज ने कहा कि मौत से डर नहीं आती। अंग्रेज ने कहा, सुन लीजिए, अंग्रेज ने कहा कि मौत से डर नहीं लगता। हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मौत तो दूर की बात है, मौत से मोहब्बत की बात करते हो। मेरे सर पर जो पगड़ी बंधी हुई है ये मेरा कफन है। मैं तुझे इस देश में कभी भी पसंद नहीं करूंगा, गवारा नहीं करूंगा। अगर मदरसा ना होता तो हुसैन अहमद मदनी भी पैदा ना होते।
चलिए, नारा तो बहुत हो गया है, वक्त भी हो गया काफ़ी। मैंने तारीख़ के रोशनी में ये बातें कही है। अलबत्ता मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा कुरान, हमारी शरीयत किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ये सब के लिए। बल्कि दुनिया के अंदर कोई भी शास्त्र किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। अलबत्ता उनको पढ़ने, उन पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। खामखा वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलतफहमी की बुनियाद पर इस पर इल्ज़ाम लगाओ, उस पर इल्ज़ाम लगाओ, वो उसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब इस देश के अंदर भाई भाई है, हिंदू हो कि मुसलमान हो। आपका अक़ीदा अगर है कि भाई आप एक अल्लाह को मानते हैं, बहुत अच्छी बात। आपका अक़ीदा अगर यह है कि भाई कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, ईश्वर को खुश करना है तो नारेबाजी से नहीं होगा खुश। के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतो शाह, संस्कृत है, इसके अंदर कहा गया प्रश्नोत्तरी के अंदर, अगर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो उसके अच्छे नामों का गुणगान करो। जैसे कुरान में कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, जितना अल्लाह का जिक्र करोगे तो आपको नफ़ा देगा। वही बात प्रश्नोत्तरी के अंदर कही गई। अगर इस्लाम के अंदर में पर्दा है, नमाज है, रोज़ा है, तो ऑर्डर है कुरान का। पर्दा है, ऑर्डर है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिन, कि भाई घूंघट कर लो, कहो अपनी बीवियों से, अपनी बेटी से, अपनी माओं से, बहनों से। ये यजुर्वेद में भी कहा गया। यजुर्वेद में तो यूं कहा गया, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल्प को, ए माओ इधर उधर मत देखो, सामने देखो और अपने पैरों को मिला करके चलो ताकि तुम्हारी पैरों की पिंडली को कोई ना देख ले। है कि नहीं पर्दा? कौन कहता है कि पर्दा नहीं है? अरे बेटी की इज्जत महफूज होनी चाहिए। अब पर्दा पढ़ने में रुकावट नहीं है, पर्दा पढ़ने में रुकावट नहीं है। बुर्का पहनकर हिजाब में रहकर बच्चियां इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट और पायलट और वैज्ञानिक बन रही है। जिस पर हमें काम करना है, मेहनत करना, उस पर नहीं करेंगे। कभी इस पर झगड़ा, कभी इस पर डिबेट, कभी इस पर वो, कभी उस पर हो, बहरकैफ। तो हम लोगों को पुरअमन ज़िंदगी गुजारना है, किसी के बहकावे पे नहीं आना है। दुनिया के अंदर हमारा अक़ीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर शरीयत हमारे पास है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफ़ीक दे और सबको इस देश के अंदर मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।